हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को बता दें, 31 जुलाई की ये जो खबर निकल कर आई एसएससी की एग्ज़ाम की, ये दरअसल धरना प्रदर्शन इस कारण से हुआ है क्योंकि इनका सेंटर अंडमान निकोबार भेज दिया गया है। मैं एसएससी एग्ज़ाम वालों से यही कहना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार इतना नज़दीक में भेजने की क्या ज़रूरत थी सेंटर। थोड़ा पास में थोड़ा दूर भेजे होते तब भी ठीक था। मैंने सुना है कि एलन मस्क मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ अगर एग्ज़ाम सेंटर भेजा होता तो शायद बहुत ही अच्छा होता। वहाँ चीटिंग भी नहीं हो पाती। मेरे हिसाब से तो यही बेहतर होता कि एग्ज़ाम सेंटर को मंगल ग्रह पर भेजा जाता और वहीं पर शांतिपूर्वक सभी विद्यार्थी अपना एग्ज़ाम देते। ना कोई चीटिंग, ना कोई शोर शराबा। मतलब बिल्कुल मूर्खों वाली बात। इतना तो अनपढ़ को भी पता होता है। बिल्कुल गधा से भी गधे लोग को ये सब पता होता है। गधों वाली हरकत कर रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम वाले। इतने नीच हरकत करना ये लोग, ऐसा लग रहा है, लग नहीं बल्कि ये बिक गए हैं। बीजेपी सरकार जब से आई है तब से एजुकेशन सिस्टम और जितने भी अधिकारी सबको इन्होंने सबकी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। एजुकेशन की तो ऐसी की तैसी कर दी है, मानो एजुकेशन को एकदम से इन्होंने ख़त्म करने का ठान लिया है। क्योंकि ना रहेगा एजुकेशन, ना कोई पढ़ेगा, ना लिखेगा, ना कोई अपने अधिकारों की बात करेगा, ना कोई नौकरी मांगेगा, ना कोई रोज़गार मांगेगा। इनकी बात यही है कि भारत को बिल्कुल गुलाम बनाने की सोच लिए हैं। क्योंकि अनपढ़ राजा और प्रजा भी अनपढ़, वही है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो अनपढ़ गधों को तो कुर्सी पर बैठा रखे हैं, अनपढ़ गधों को, और जो पढ़े लिखे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। अब बताओ, 31 जुलाई की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये सच में बहुत ही उस तरह की हैं, क्या ही बताऊं। जो शिक्षक विद्यार्थियों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं, जिस तरह बताएं जैसे कि एक दीपक बिना बाती के उजाला नहीं कर सकता, उसके जीवन में उजाला नहीं आ सकता, उसी तरह एक विद्यार्थी के जीवन में बिना शिक्षक के उजाला नहीं आ सकता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को बिल्कुल रद्दी समझ बैठे हैं। और वही शिक्षक अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, विद्यार्थी सब, तो उन पर लाठियाँ चार्ज की जाती हैं। यही भारत का एजुकेशन सिस्टम। इसी तरह भारत को ये विश्व गुरु बनाएंगे। जब गुरुओं के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे तो ये विश्व गुरु किसको बनाएंगे, यही नहीं समझ में आ रहा है। विश्व गुरु ये बनाएंगे, गधों की बस की नहीं होता है। अगर गधे को घोड़ों के बीच रखा जाए तो गधा कभी रेस नहीं जीत सकता, और ये गधों को कुर्सी पर बैठा दिया गया है, तो गधे क्या करेंगे। गधों का तो काम है केवल फेंकना, चिल्लाना। ये चिल्ला रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। विश्व गुरु बनाएं एक तरफ, और एक बात बताएं, एक तरफ कांवड़ वाले जो कांवड़ ले जा रहे हैं, उनको मैंने देखा वीडियो में कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, और दरोगा, एसपी, डीएसपी सब उनके पैर दबा रहे हैं कांवड़ वालों के। और दूसरी तरफ जो शिक्षा के लिए मांग करता है, अपनी मांगों को रखता है शिक्षा के लिए, जो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, उन पर लाठियाँ चार्ज की जाती हैं।
और उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम की हालत है। अब बताओ कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? यही सब करके ये लोग भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जब से बीजेपी सरकार आई तब से भारत की इस तरह हालत कर दी है, भिखमंगों से भी बदतर। अब कुछ मूर्ख बोलेंगे, कुछ अंधभक्त बोलेंगे कि इसमें नरेंद्र मोदी की क्या गलती है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी की पूरी गलती है, क्योंकि ये सब काम उन्हीं के राज्य में हो रहा है। शिक्षकों को बंधक बनाया जा रहा है, जो शिक्षक ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हीं शिक्षकों को जेल में डाला रहा उन पर ही लाठी चार्ज की जा रही है। तो अब इससे बड़ा घिनौना काम और क्या हो सकता है? किस तरह भारत को बनाना चाहते हैं लोग? अनपढ़ बिल्कुल अनपढ़ रखना चाहते हैं भारत को। चाइना और जापान देख रहे हो कितना आगे निकल गया है, लेकिन हमारे भारत के मूर्ख लोग कहते हैं हमारे भारत की जीडीपी बहुत आगे बढ़ गई, हमारा भारत नेपाल से आगे हमारा भारत जापान से बहुत आगे है। अरे अंधभक्तों, आंखें खोलो और देखो गौर से कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अब तक तो बीपीएससी वाले परेशान कर रखे थे, और उसके बाद अब एसएससी वाले आ गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर पता नहीं कहाँ तबेले में ले जाके एग्ज़ाम सेंटर भेज दिए, वहाँ तबेले में एग्ज़ाम करवाएंगे। और बिहार वालों का तो अंडमान निकोबार भेज दिया है। अंडमान निकोबार जाएंगे वो एग्ज़ाम देने, पहुँचते पहुँचते उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर लौट आएंगे आधे रास्ते से। उसके बाद बोलेंगे वहाँ नो एंट्री। वो लोग पहुँच ही नहीं पाए एग्ज़ाम में, दिखाया जाएगा उनको, दिखाया जाएगा कि एब्सेंटी हो गई, मतलब वो एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाए। ये हमारे भारत के एग्ज़ाम कराने वाले अधिकारी हैं, एसएससी के एग्ज़ाम अधिकारी।